नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पे देखिए पूरा वीक यानी आने वाले सप्ताह में क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चीज आज से स्टार्ट करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है बिकॉज यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रम्प ने देखिए अपडेट दिया है कि वर्चुअल साइनिंग होगा और साथ होर्मुज रीओपनिंग की बात हो रही है। सो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आज का दिन। आज यहाँ पर देखिए यूएस ईरान के बीच में यहाँ पर समझौता हो सकता है। And US Iran are expected to electronically sign a peace framework on Sunday, but Tehran has cautioned that no final agreement has been reached. इनका कहना है, तेहरान का कहना है कि देखिए मीटिंग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीमेंट साइन हो ही जाएगा, अभी बातचीत चल रही है। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। एंड ये अपडेट देखिए मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिल रहा है। यूएस का पोजीशन को चेक करेंगे तो देखिए ये अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। की गोल उनका क्या है, आज की जब मीटिंग जब हो रही है उसमें देखिए बातचीत होगी। ट्रंप एम्फसाइज दैट डील एम टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम obtaining न्यूक्लियर वेपन्स with claim that Iran is no longer pursuing them. He also stated that agreement would lead to immediate reopening of Straits of Hormuz. तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए। ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अच्छा है, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। साथ साथ फाइनेंशियल टर्म में भी है कि एक समय बातचीत चल रही थी कि हो सकता है यूएस जो रहता है कुछ कैश पेमेंट या कुछ करेंगे तेहरान को, लेकिन ट्रंप ने इंसिस्ट किया नो डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और कैश पेमेंट टू ईरान वुड बी इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पर ये अपडेट है। साथ लॉजिस्टिक में क्या, देयर वर रिपोर्ट्स सजेस्टिंग पोटेंशियल साइनिंग सेरेमनी इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड दैट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस माइट रिप्रेजेंट द यूएस। यहाँ पर ये खबर आ रही है। तो ये यूएस की तरफ से है। उसी तरीके से अगर हम लोग चेक करेंगे ईरान की तरफ से, अगर पोजीशन को चेक करेंगे तो रिजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट किया। ईरान ऑफिशियल हैव पुश्ड बैक अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ एमिनेंट फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी। सोर्सेस साइड तेहरान फार्स न्यू एजेंसी डिनाइड दैट एनी डेट और वेन्यू हैज बीन फाइनलाइज। तो ईरान का कहना है कि ऐसा कुछ भी डेट वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन ट्रम्प का कहना है आज होगा। और नेगोशिएशन जो रहता है स्टेटस, इरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागाची एंड फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन हैव इंडिकेटेड दैट व्हाइल अ डील कुड इवेंचुअली बी साइंड रिमोटली, डिस्कशन आर स्टिल ऑनगोइंग एंड नो फाइनल एग्रीमेंट। तो यहाँ भी देखिए ईरान की तरफ से ये भी आ रहा अपडेट कि रिमोटली यानी कि देखिए आमने सामने बैठ करके बातचीत नहीं होगी, डिजिटल साइन वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। ये खबर यहाँ पर आ रही है। तो आज है बहुत बड़ा दिन, हो सकता है शाम तक में कोई बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पूरा गूगल में अगर आप सर्च कीजिएगा तो ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगा। सभी जगह पे देखिए सेम ही डेटा उपलब्ध है कि आज यहाँ पर समझौता हो सकता है। ये खबर यहाँ पर आ रही है, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्रूड जो रहता है इसमें और आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी करंटली 84.88 WTI है, ब्रेंट 87.33 है। यानी कि क्रूड जो रहता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, 70 से 80, 70 से 80 के बीच में ये मूव करेगा और इसी जगह पे बहुत लंबे समय तक टाइम बिता सकता है। इस चीज को ध्यान दिया, ऐसा नहीं कि क्रूड गिर करके 50 चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 70 से 80 के बीच में बहुत लंबे समय तक टाइम बिता सकता है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा आज मीटिंग में क्या निकल कर आता है उसके ऊपर में। नेक्स्ट है, अगर सब कुछ ठीक रहा इसी तरीके से तो हमारे डॉलर में, हमारे जो रुपए में जो रहता है, ये अच्छा संकेत होगा। इसमें भी हम लोगों को थोड़ा मजबूती देखने को मिलेगी। एंड अगर मान लीजिए रुपए में मजबूती होता है तो एफआई जो कंटिन्यूस हमारे मार्केट में बेच रहे हैं, फिर वो भी हमारे मार्केट में आने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा कैश का डेटा को चेक करेंगे पूरे सप्ताह का, तो उन्होंने 15,315 करोड़ का बिकवाली किया, जो कि काफी नेगेटिव है। लेकिन उसी की जगह पे डीआई ने 24,014 करोड़ का खरीदारी किया है। नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो 8,698 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो एफआई ने चूंकि बिकवाली किया कैश में, वो भी बड़ी, अगर एक सप्ताह का डेटा को चेक करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है। अब फ्यूचर्स को चेक करेंगे तो फ्यूचर्स में देखिए एफआई ने 4,693 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी किया है। तो ओवरऑल अगर चेक करेंगे देख सकते हैं ये डीआई का डेटा हो गया, ये आपका हो गया, आपका देख सकते हैं ये डीआई का डेटा हो गया, ये कैश का डेटा हो गया, ये फ्यूचर्स का डेटा हो गया। तो ओवरऑल अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर खरीदारी ही देखने को मिला है। 13,392 करोड़ का खरीदारी यहाँ पर देखने को मिला है, सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये करंटली सिचुएशन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे सीपीआई डेटा जो आया है भारत का, वो भी देखिए पॉजिटिव साइड में है बिकॉज मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 4 का, आया कितना 3.93, प्रीवियस था 3.48। अगर प्रीवियस से कंपेयर कीजिएगा तो महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे नीचे देखने को मिल रहा है। तो मार्केट को ये डेटा पसंद आना चाहिए। साथ ही साथ जो आरबीआई ने जो डेटा सेट किया है कि 0 से 6% के बीच में रहेगा, 5 से 6% के बीच में रहेगा, 4 से 6% के बीच में रहेगा ये आपका सीपीआई इन्फ्लेशन, देखिए उसी के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वैसा कुछ डरने की बात है नहीं।
नेक्स्ट अगर चेक करेंगे निफ्टी, तो निफ्टी देखिए 23,622 का क्लोजिंग बहुत ही शानदार है, लेकिन बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस का लेवल देखिए 23,719, ये रेजिस्टेंस है। और नीचे ऊपर में सपोर्ट, ऊपर में रेजिस्टेंस, ये काफी दूर में है। तो देखिए अभी सबसे क्रिटिकल होने वाला है 23,719, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद 23,850, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। निफ्टी का ट्रेंड अभी करंटली क्या है, बेरी साइड है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली ट्रेड कर रही है। जैसे ये 23,720 50 के ऊपर में जाएगा तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करेगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा तेजी है, और ये इसका ट्रेंड को चेक करेंगे तब धीरे से ये बुलिश जोन में जा चुकी है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ये ट्रेड कर रही है। गिरावट भी होगी तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 56,000 के रेंज में निकल कर आ जाएगा, जो कि 200 मूविंग एवरेज का है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, तो देखिए 67 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत है, आप दिखा सकते हैं फ्लैट है। लेकिन अगर आज यूएस ईरान के बीच में डील साइन हो जाता है तो ये बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आज के दिन में क्या बड़ा अपडेट आता है, सब कुछ उसके ऊपर रहेगा। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। डाउ जोन्स का प्रीवियस क्लोजिंग बहुत ही अच्छा था, 353 पॉइंट उछाल के साथ। रिमेनिंग एनालिसिस को भी चेक किया जाएगा तो वहाँ भी अच्छे खासी तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला। विक्स में 9% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला था। तो देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव था, यूरोपियन मार्केट का भी क्लोजिंग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार अच्छा खासा तेजी के साथ हुआ था। यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव था। आज का ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यूएस ईरान के बीच में अगर डील साइन हो जाता है और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है तो फिर ये सबसे बड़ी खबर होगी। इस कारण से मार्केट में मंडे के दिन में आपको अच्छा खासा ऊपर नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। कमोडिटी देखिए, कमोडिटी में 3% का, सिल्वर गोल्ड में 3% का, सिल्वर में 6% का, एंड क्रूड में देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। एंड जितने भी एनर्जी से रिलेटेड चीज है कमोडिटी से, उसमें गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। मेटल में फिर से तेजी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो ये मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे एडीआर्स, एडीआर्स में एक्सिस बैंक के डेयर में 1.20% का उछाल, एचडीएफसी बैंक 1.51, आई इन्फोसिस 1.21 है, विप्रो के डेयर में 2.33% का उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ है। तो ये भी देखिए अच्छा देखने को मिल रहा है। जितने भी आईटी एडीआर्स में भी सपोर्टिव ट्रेंड देखने को मिला है, बिल्कुल सपोर्ट से रिवर्सल के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे डेटा कौन कौन सा इस वीक में रिलीज होगा, तो मंडे के दिन में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा, जो हमारे बाजार की तरफ से आएगा। बैंक ऑफ जापान की तरफ से देखिए 16 जून को ये अपडेट आएगा इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के, एंड हमारा ट्रेड बैलेंस डेटा 16 को ही रिलीज होने वाला है। देखिए सबसे बड़ी खबर जो आने वाली है वो आपका रहेगा 17 को, 17 तारीख को, जो कि देखिए एक तो है रिटेल सेल्स डेटा है, कोर रिटेल सेल्स डेटा यूएस की तरफ से, क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा भी आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो मार्केट को भारी उठापटक यहाँ पर ला सकता है वो है फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। यहाँ पर माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत दिक्कत की बात रहेगी। लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट किया 3.75 का, अगर यही रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है, जिस कारण से आईटी पैक्स में पिछली बार अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी, या यूएस मार्केट में 900 पॉइंट्स का गिरावट हुआ था, तो वही रीजन था। और एफएमसी का स्टेटमेंट आएगा, एफएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन करेंगे, यानी कि कैसा फ्यूचर फोरकास्ट होगा, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे। तो देखिए ये तो है ही, प्लस उसके बाद जो अनाउंसमेंट होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा, बिकॉज ये यूएस मार्केट क्लोज होने के बाद आता है। तो ये होगा इंपॉर्टेंट डेटा। साथ साथ अगर 18 को चेक करेंगे तो 18 को देख सकते हैं आपका एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिलाडेल्फिया लेड फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आएगा, एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा 18 के लिए। और 19 को चेक कीजिएगा तो चाइना मार्केट एंड यूएस मार्केट बंद रहेगा, और हमारे मार्केट की तरफ से फॉरेक्स रिजर्व डेटा यहाँ पर रिलीज होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर से आने वाले सप्ताह में वो हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर आज ही आने वाला है, वो यूएस ईरान को लेकर के क्या समझौता, क्या अपडेट आता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव रहा तो कल के दिन मार्केट में अच्छा खासा गैप अप भी हो सकता है, अगर नेगेटिव रहा तो गैप डाउन भी ज्यादा होने का चांसेस रह सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड नहीं चेक कीजिएगा। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आले की शेयर की चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।